आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तानी। वो शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का 5 प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान को हर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर के तरक्याती मनसूबों, तरक्याती प्रोजेक्टों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से अगरचे जम्मू कश्मीर की साबिक़ा हुकूमत, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर, लेकिन किसी न किसी वजूहात की बिना पर वो ताखीर का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसी हवाले से एक रिपोर्ट भी शाया हुआ है, और रिपोर्ट के हवाले से वो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या वो रिपोर्ट है उस हवाले से। लेकिन बड़ी और अहम खबर जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, उसके हवाले से हम आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जो तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए हैं, उन मंसूबों की तकमील में नुमाया ताखीर का इंकिशाफ हुआ है, और कई अजला में तकमील की शरह जो है वो इंतहाई कम दर्ज की गई है, रिकॉर्ड की गई है। ये चीफ प्लानिंग ऑफिसर की जानिब से जो तैयार करदा DGI रिपोर्ट है, जो 2024 नवंबर 2024 में तरक्याती प्रोजेक्टों जिनमें सड़कें, पुल, बिजली, पानी, गैस और दीगर जो इदारे हैं, तालीमी इदारे कोई बात करेंगे या दीगर बुनियादी खदमात, उनकी जो सुस्त है वो पेश रफ्त को उजागर किया गया है कि क्या वजूहात है। ये तो नहीं बताया गया है कि आखिर इनकी वजूहात क्या है, कि क्यों इतनी सुस्त रफ्तारी से इन प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है या वो ताखीर का शिकार हुए हैं। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक कई अजला में मंसूबों की तकमील की शरह में शदीद कमी दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के कई अजला हैं जिनमें इस तरह के प्रोजेक्ट तो शुरू किए गए हैं, हज़ारों की तादाद में प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, छोटे बड़े, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया या मरकजी सरकार की जानिब से, लेकिन अभी तक उन प्रोजेक्टों को पाई तकमील तक नहीं पहुंचा गया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि किन अजला में कितने प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और कितने मुकम्मल हुए हैं और कितने अभी भी नामुकम्मल है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि जम्मू कश्मीर के किस किस अजला के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और आखिर वो ताखीर का शिकार क्यों हुए हैं, और तकमील की जो शरह है वो इंतहाई कम दर्ज की गई है। चलिए नाजरीन, चलते हैं ग्राफिक्स पर और आपको समझाते हैं कि कौन से जो अजला है जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुए हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो तरक्याती मंसूबों के हवाले से कई अजला ऐसे हैं जहां पर तकमील की शरह इंतहाई कम रिकॉर्ड की गई है जम्मू कश्मीर के हवाले से, और उसके साथ साथ ही जो रिपोर्ट दर्ज की गई हैं, जिसमें से सबसे पहले जम्मू का अगर हम जिक्र करेंगे, जम्मू जिले के अंदर 3891 मंसूबों में से 225 मुकम्मल हुए हैं। आखिर ये ताखीर का शिकार क्यों हुए हैं, इसकी वजूहात तो नहीं बताई गई हैं, लेकिन जम्मू जिले के अंदर 3000 से ज्यादा मंसूबों में से 225 मुकम्मल हुए हैं। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे कठुआ जिले की, तो तकरीबन 1279 मंसूबों में से सिर्फ 37 मुकम्मल हो चुके हैं, ये रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। और उधमपुर की अगर हम बात करेंगे तो 2372 मंसूबों में सिर्फ 101 मुकम्मल है, यानी कि उधमपुर में तकमील की शरह जो है वो 4.2% है। इसी तरह जिला किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे तो 1483 मंसूबों में से 80 सिर्फ मुकम्मल हुए हैं, और राजौरी के अंदर 4500 मंसूबों में से 335 मुकम्मल हो चुके हैं। ये राजौरी जिले की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम सांभा की बात करेंगे तो सांभा जिले के अंदर 1673 मंसूबों में सिर्फ 164 मुकम्मल हुए हैं, ये रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है। और जिला डोडा की अगर हम बात करेंगे तो जिला डोडा के अंदर 2932 मंसूबों में से सिर्फ 335 मुकम्मल हुए हैं, और इसी तरह रामबन के अंदर 2078 मंसूबों में से सिर्फ 238 जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल हुए हैं, ये इस रिपोर्ट में
इंकिशाफ हुआ। और सरहदी जिला पुंछ की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 3151 मंसूबों में से 885 मुकम्मल हुए हैं। और रियासी की अगर हम बात करेंगे तो 1682 मंसूबों में सिर्फ 484 जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल हुए हैं रियासी जिले के अंदर। इसी तरह अगर हम सूबे कश्मीर की बात करेंगे तो जिला गांधरबल के अंदर 1840 मंसूबों में से सिर्फ 80 मुकम्मल हुए हैं जिला गांधरबल के अंदर। कुपवारा में 1274 मंसूबों में सिर्फ 61 मंसूबे मुकम्मल हुए हैं। और इसी के साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे कुपवारा के बाद बांडीपुरा में तो 1279 मंसूबों में सिर्फ 37 प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हुए हैं। ये इस रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है। जिला बारामूला की बात करेंगे तो 1999 मंसूबों में सिर्फ 261 मुकम्मल हुए हैं। ये जिला बारामूला की हम बात कर रहे हैं। और उसके साथ अगर हम बडगाम की बात करेंगे तो बडगाम जिले के अंदर 2051 मंसूबों में सिर्फ 497 मुकम्मल हुए हैं। ये इसमें इंकिशाफ हुआ है। और अनंतनाग जिले के अंदर 4038 मंसूबों में सिर्फ 1009 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं जिला अनंतनाग के अंदर। और उसके साथ साथ ही अगर हम जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा की बात करेंगे तो पुलवामा के अंदर 2663 मंसूबों में सिर्फ 667 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं। और उसके साथ ही कुलगाम में 1707 मंसूबों में सिर्फ 5079 मुकम्मल हुए हैं ये प्रोजेक्ट। और जिला शोपियां की अगर हम बात करेंगे तो 1720 मंसूबों में सिर्फ 616 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं शोपियां के अंदर। और उसके साथ साथ ही श्रीनगर में 543 मंसूबों में से 204 मुकम्मल हुए हैं। यानी कि श्रीनगर में जो तकमील की शरह है वो सबसे ज्यादा है, जहां पर 543 मंसूबे मुकम्मल 204 मुकम्मल हुए हैं 543 मंसूबों में। और रिपोर्ट के अंदर जो ताखीर की वजूहात है उसका जिक्र नहीं किया गया है। चलिए नाजरीन, ये तो हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा है। अब जरा अपने मेहमानों के पास भी, अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे और उसके साथ साथ ही हमारे साथ मेहमान भी है उनके पास भी चलेंगे कि आखिर क्या कुछ वजूहात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, मुख्तलिफ तरक्याती जो प्रोजेक्ट है उनको शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल क्यों नहीं हुए हैं। इमरान नायकू श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय शान किश्तवाड़ से हमारे साथ है और उसके साथ साथ ही नदीम इकबाल रामबन से हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर पवित्रा कुमार जेना जो इकोनॉमिस्ट हैं और ये एसोसिएट प्रोफेसर है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा से, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। पहले हम अपने नुमाइंदे श्रीनगर इमरान नायकू के पास चलते हैं। इमरान नायकू, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जिस तरह से हमने आंकड़े भी बताए हैं कि प्रोजेक्ट तो शुरू किए गए हैं, चाहे हम गुज़श्ता जो साबिका सरकार है, साबिका हुकूमत है, उनकी जानिब से 10 साल 15 साल 20 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, लेकिन अभी भी वो मुकम्मल नहीं हुए हैं। आखिर क्या कुछ वजूहात रहती है जिसकी वजह से भी आवाम को भी शदीद मुश्किलात पेश आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया कुछ साहब। देखिए, पहली बात यह है कि जो आपने फिगर्स बताए हैं अक्रॉस द जेएंड की जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं है जहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो है वो इनकम्प्लीट हो, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स है वो तातुल के शिकार हों। और इसकी चूंकि मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है और मुख्तलिफ वजूहात हैं भी, लेकिन पहले हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। आपको याद होगा कि 2025-26 के लिए सेंट्रल असिस्टेंस जो जम्मू कश्मीर के लिए मिली है, यानी कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए 2025-26 के लिए बजट एलोकेशन हुई है यूनियन की तरफ से, वो 42,200 करोड़ रुपए 41,000 करोड़ रुपए है। और लास्ट ईयर आपको याद होगा 24-25 के लिए सेंट्रल या यूनियन का जो बजट था उसमें जम्मू कश्मीर के लिए 42,200 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे जी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो यहाँ से 1200 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या लास्ट ईयर की तुलना में हम देखते हैं कि 1200 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए घटा दिए गए हैं, इनको कम कर दिया गया है। ऑल्दो कि सरकार का यह मानना है कि जम्मू कश्मीर के लिए पुलिस के लिए अलग 9,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है।
क्योंकि रिसेंटली यहाँ यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कुछ दिन पहले, और वो चूंकि बजट पे चर्चा के टाइटल पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मैंने ही उनसे ये सवाल पूछा था कि आप बजट पे चर्चा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की की बातें हो रही है, और खासकर जो 41,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है जम्मू कश्मीर में, और उसमें यहाँ की अवामी हुकूमत का भी दावा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दावा भी है, और उनका ये मानना भी है कि इस 41,000 करोड़ रुपए के बजट एलोकेशन में जम्मू कश्मीर के हर सेक्टर का लिहाज रखा गया है, और जितने भी सेक्टर्स हैं उनको इंक्लूड करके किसी भी सेक्टर में जो भी इश्यूज है, जो भी मसाइल है, और उनको इंक्लूड किया गया है, और इस 41,000 करोड़ रुपए से वो जो है भर्ती होगी उसकी। लेकिन सवाल यह था कि 1200 करोड़ रुपए कम क्यों किए गए, और इसका ये जवाब मिलता है अगर आप एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, और ऑफिशियल इसका जवाब यह है कि जो गुज़िश्ता साल का जो बजट था जम्मू कश्मीर के लिए 42,200 करोड़ रुपए वो अनयूटिलाइज्ड था, यानी कि उस बजट का इस्तेमाल ही नहीं उसमें हुआ। इतने पैसे, करोड़ों का पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो इससे बड़ा अलमिया हमारी हुकूमत के लिए, हमारे अफसरान के लिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए, हमारे हुकूमती निज़ाम के लिए क्या हो सकता है कि जब आपको बजट दिया जाता है और उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि हम सेंटर को इसके खतावार समझेंगे, इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि हम सरकार को इस पे दोष देंगे कि जी आपको बजट था और आपको इस्तेमाल करना नहीं आया, बल्कि हम समझते हैं कि ये नाअहली और ये कोताही जो है ये उन लोगों का है, सिस्टम में बैठने वाले ब्यूरोक्रेट्स का या निजाम चलाने वाले उन लोगों का, जिनका ये डोमेन है, जिनका ये मैंडेट है कि जो जिस डिपार्टमेंट में है, जिस डिपार्टमेंट को जो बजट एलोकेशन मिली है वो इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि ये श्रीनगर से मैं आपको इस वक्त बराह रास्त आपसे जुड़ चुका हूं। सीमट ब्रिज हमारा नूरबाग इलाके में है। साल 2022 साल 2002 2003 में उसकी जो है फाउंडेशन हुई है, उसकी इनॉग्रेशन हुई है, यानी कि इस ब्रिज की 2003 से आज 2025 है, और ये वो ब्रिज है जिसने अवामी हुकूमत भी देखी, जिसने एलजी का रूल भी देखा, जिसने गवर्नर का रूल भी देखा, जिसने प्रेसिडेंट रूल भी देखा, और जिसने कोविड भी देखा, और जिसने यहाँ 2019 के बाद के हालात भी देखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना में 2.5 दिन में एक हॉस्पिटल 250 बेडेड कंप्लीट होता है, लेकिन हमारा एक छोटा सा ब्रिज 20-25 साल से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सर इतनी डेडलाइंस मिस हुई है, तो यहाँ पे अल्फाज के इससे बड़ा इमरान दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा अजय शान के पास चलता हूं, किश्तवाड़। अजय जी, जिस तरह से अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे, तकरीबन 1500 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिला किश्तवाड़ के अंदर जो शुरू हुए हैं और 100 के करीब मुकम्मल हुए हैं, जो एक रिपोर्ट में शाया हुआ है, एक रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है। ऐसे कौन से या कितने बड़े प्रोजेक्ट जिला किश्तवाड़ के अंदर है, चाहे जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से शुरू किए गए हैं, साबिका सरकारों की जानिब से शुरू किए गए, या कि सेंट्रल हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए हैं लेकिन अभी तक वो ना मुकम्मल है, मुकम्मल नहीं हुए हैं? बिल्कुल गौर, देखिए किश्तवाड़ में चाहे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स की बात करें या पंचायत लेवल तक जाए, तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फंडिंग होने के बावजूद उनकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, जिस वजह से ये आंकड़ा जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को सामने आया है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है। जैसे इमरान ने कहा कि एग्जीक्यूशन को लेके जो ऑफिसर्स जिम्मेवार हैं उनकी वजह से ये कहीं ना कहीं कोताही हो रही है। जो फील्ड में हम देख रहे हैं कि जब हम फील्ड में जाते हैं, किसी सड़क का डिस्प्यूट, बिल्डिंग का डिस्प्यूट या कोई और डेवलपमेंट वर्क का देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डीपीआरस बनती हैं उसमें कोताही की जाती है। प्रायोरिटी दी जाती है कि फाउंडेशन स्टोन हो, फोटो सेशन हो, और उसके बाद स्कीम का होगा क्या होगा कोई देखता नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊं, जो आपने एक्सपीरियंस किया है फील्ड में, कि सोसाइटी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। मैं अगर यहाँ अपने लोकल में एक सड़क की बात करूं, जहां पर आरएंडबी की तरफ से एक सड़क बनाई जा रही है, पिछले 5 साल से उसमें काम रुका हुआ है। पहले लोगों ने एफिडेविट लिख के दे दिए कि हम जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन जब उनकी जमीन तक वो सड़क पहुंची तो उन लोगों ने इनकार कर दिया। यानी जो उन्होंने अपना वादा किया था, सोसाइटी भी कहीं ना कहीं उसे इनकार कर रही है। जो बॉटलनेक्स हैं उनको दूर करने में अथॉरिटीज जहां नाकाम हो रही है, वहीं सोसाइटी में भी, जहां हम ये भी कह सकते हैं कि लोकल पॉलिटिक्स जब घुसती है
तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोजेक्ट्स का इनमें डिले होता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ को लेके 2017 में चल रहा है वो है सेफरान पार्क। पामपुर के बाद अगर सेफरान कहीं है तो जिला किश्तवाड़ में है। उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेफरान पार्क बनाने का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आया था, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी वो प्रोजेक्ट कागजों में ही दौड़ रहा है। कई फाइलें उसमें दौड़ रही हैं, कई जगह निशानदेही दी गई है, लेकिन वो हकीकत में वो प्रोजेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ बनने के बाद यहाँ पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का कोई क्वार्टर नहीं बना है। जितने भी ऑफिसर्स हैं, एसपी से लेकर डीसी हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, वो एनएचपीसी की कॉलोनी में रह रहे हैं। कभी एक जगह जमीन आइडेंटिफाई की जाती है, कभी दूसरी जगह की जाती है। यानी फंडिंग है, जमीन आइडेंटिफाई की जाती है, लेकिन जैसे ही चेहरे बदलते हैं प्रोजेक्ट की कहीं ना कहीं अजय, दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा नदीम के पास चलता हूं। नदीम, तकरीबन अगर हम जिला रामबन की बात करेंगे, काफ़ी अहम जिला भी है ये और नेशनल हाईवे भी है यहाँ से, और अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 200 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शुरू किए गए हैं गुज़श्ता कई सालों के दौरान, लेकिन करीब जो आंकड़े हैं हमारे पास, करीब 250 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मुकम्मल हुए हैं और जो बाकी प्रोजेक्ट है वो अभी भी नामुकम्मल है। कहीं पर सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है तो कई प्रोजेक्टों पर अधूरा काम छोड़कर अधूरा काम किया है और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है। करें और खासकर उन प्रोजेक्ट्स की जो अभी तक इनकम्प्लीट है। हालांकि इसमें देखेंगे आप, ये लगभग साल 2000 के बाद के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 25 साल का अरसा लगभग गुजरने को है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हो पाए। अब इसके पीछे के जो रीजंस है, एक तो अजय शान की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि डिस्प्यूट्स काफी ज्यादा रहते हैं, यानी छोटे प्रोजेक्ट्स। लेकिन डिस्ट्रिक्ट रामबन की आप बात करेंगे, यहाँ पर तो सावलाकोट हाइडल पावर प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है उस वक्त से अभी तक, यानी 2002 के बाद जब से मैंने होश संभाला और आज तक उस काम की सिर्फ बातें सुनी जा रही है कि अब ये काम होगा। हालांकि सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है, लेकिन डिस्प्यूट्स हैं जिनको हल नहीं किया जा रहा है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, पंचायत घर जो काफी कहा गया था कि हर पंचायत में पंचायत घर बनाएंगे, लेकिन यहाँ आप देखेंगे दर्जनों ऐसे मकामात है, दर्जनों ऐसी पंचायत है जहां पर पंचायत जो घर है उनका काम मुकम्मल नहीं हुआ। रोड की जहां बात करें, क्योंकि जिस तरह से अजय शान ने बताया कि लोग एफिडेविट लिख के देते हैं, लेकिन लोगों के दो घरों के जाती इख्लाफात की वजह से भी वो काम जो है आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन अब एक जो फॉल्ट है इसमें, जो पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले डीपीआर बनती है, उसमें फंड एलोकेशन होती है और उसके बाद जब सैंक्शन होके आती है, उससे टेक्निकल सैंक्शन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जब अप्रूवल मिलता है तो रेट्स जो है रिवाइज हो गए होते हैं जी। और अगर पहले ही उसकी टेंडरिंग हो जाती है, जब टेंडर फ्लोट होता है और रेट जो है उसमें पुराने होते हैं और काम जो है उस वक्त तमाम चीजों की दाम बढ़ गए होते हैं, और जब दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ठेकेदार भी कतराता है काम करने में, और फिर उसके पास एक रीजन मिल जाता है कि जनाब जिस वक्त में आपने डीपीआर बनाई है उस वक्त फला या सीमेंट का आप एक बैग ले लीजिएगा जिसकी कीमत आज से अगर 2-3 साल पीछे आप जाएंगे तो 300-350 थी, लेकिन आज की डेट में 450 के भी पार कर गया है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये भी एक फॉल्ट रहता है कहीं ना कहीं इन चीजों पे। आप एक कहें कि लोकल लेवल पे भी इसमें डिस्प्यूट्स रीजन बनते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी कहीं परेशानियां रहती, क्योंकि कोई भी काम एग्जीक्यूट करना है लेकिन उससे पहले सैंक्शन, टेक्निकल सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, उसकी डीपीआर बनाना, उसकी जो एक्सपेंडिचर उस पे होगा वो कितना होगा, और फिर उसके बाद जब हम एक्सपेंडिचर की बात करें, लेकिन फिर जो वहां से डीपीआर में जो चीजें बताई जाती है या फिर जो चीजें पहले से फंड एलोकेशन होता है उसमें अगर 10 लाख की डेट, अगर आज एक डीपी जाती है और बताया जाता है कि इस काम को जो है 10 लाख में मुकम्मल करना है, लेकिन उसके कागजी जो सिलसिला है जब वो चलेगा वो 2 साल बाद सैंक्शन होके आता है, और 2 साल में आप देखेंगे कि तमाम चीजें बदली होती हैं और फिर टेंडरिंग का इशू आ जाता है। कई सारे काम आप देखेंगे कि जिनको करना तो होता है लेकिन टेंडर के लिए कोई ठेकेदार आगे आता ही नहीं। तो कुल मिलाकर हम कहें कि एक तरफ लैंड डिस्प्यूट्स भी कहीं रीजन बनते हैं। आप देखिए आज की डेट में मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो नए रोड के काम शुरू हुए हैं उसमें जमीन के बदले जमीन दे दीजिएगा ना, फॉरेस्ट क्लियरेंस आपको नहीं मिलती है तो आप डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट को स्टेट लैंड दे दीजिएगा और उसके बदले में आप फॉरेस्ट लैंड ले लीजिएगा, एक्वायर कीजिएगा और वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन कीजिए। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ज्वाइंट जो है विजिट के लिए टीम्स भी जाती हैं, लेकिन फिर यही चीजें होती है कि डिपार्टमेंट कभी एक तरफ की जगह दिखाता है तो कभी दूसरी तरफ की जगह दिखाता है। तो ये जो कागजात का सिलसिला है जब तक ये क्लियर नहीं होगा, और जब ये क्लियर होता है तो इसमें कई साल लग जाते हैं। तो अब एक चीज कहें कि इलेक्टेड पार्ट एक तरफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट दूसरी तरफ है, लोकल तीसरी तरफ है, और हर शख्स
हर पार्ट इसके लिए अपने अपने लेवल पे जिम्मेवार है। और कहीं प्रोजेक्ट इस वक्त अगर नामुकम्मल है या ताखीर से काम चल रहा है, सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, तो इसके लिए तीनों पार्ट्स बराबर की जिम्मेवार है। और इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, इसके लिए ये एक सरकार बड़ा को मसला है। पॉलिसी नदीम, लानी दोबारा चाहिए। आपके पास आऊंगा। आप जरा अपने मेहमान के पास चलेंगे। डॉक्टर पवित्रा कुमार जैना इकोनॉमिस्ट भी है और एसोसिएट प्रोफेसर है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरकार ये वजूहात क्या है? क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं है? अगर काम शुरू हो रहा है, अगरचे फंड मरकज की जानिब से, सेंट्रल हुकूमत की जानिब से भी दिए जाते हैं, लेकिन उनका जो सही इस्तेमाल ज़मीनी सतह पर यानी कि ग्राउंड पर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल इन प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने में लग जाते हैं। तो नमस्ते, आप देखेंगे जो सेंट्रल असिस्टेंट जम्मू कश्मीर को आता है वो 40 to 50% सेंट्रल असिस्टेंट आता है। तो ये जो अभी तक मैंने जो सुना, इमरान जी, अजय जी, नदीम जी जो बोले, वो सब कारण ठीक है। मगर हम आज इकोनॉमिस्ट दिखे तो जो पहला रीजन है जो प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहे, दैट इज लीगल इश्यू और लैंड डिस्प्यूट। वो बहुत रहता है लीगल इशू और लैंड डिस्प्यूट। जब तक काम आधा हो जाता है फिर एक लीगल इशू हो जाता है, वो कोर्ट में ट्रायल चलता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर भी चाहते हैं काम करने के लिए, वो काम नहीं हो पाता है, फिर जब वो लीगल इशू सॉल्व होगा, काम होगा, तब तक बहुत लेट हो जाता है। जो सेकंड रीजन है दैट वो है इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। कभी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से सुपरवाइज नहीं कर पाते, तो जब सुपरवाइज नहीं कर पाता है तो क्या हुआ, काम ठीक से नहीं हो पाता है। और एक रीजन होता है जो शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर। कोई ये काम के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर में हमारा इतना स्किल डेवलपमेंट नहीं है, तो जो स्किल लेबर है कभी कभी लेबर नहीं मिलते, वो अपने दूसरा स्टेट से आते चला जाते, फिर कॉन्ट्रैक्टर उनको लाने के लिए कोशिश करता है, वो भी ये रीजन है जी। और एक रीजन है जो फंड्स डिले होता है। जैसे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, कुछ फंड आता है तो उसको मार्च का अंदर खर्चा करना, तो इसमें फाइनेंशियल रूल इतना स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्ट होता है, तो आप मार्च का अंदर खर्चा नहीं करता, वो फिर उसको वापस करना करता है, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर उसका टाइम तक खर्चा नहीं कर पाता है, तो इसलिए क्या होता है, प्रोजेक्ट डिले होता है। और जो दूसरा चीज अब जो अजय जी बोल रहे थे क्या है, जैसे हमारा जो मेटेरियल कॉस्ट है वो मेटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे डीपीआर बना था 1-2 साल के बाद वो मेटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं मैं जो टर्म्स एंड कंडीशन में काम किया था वो टर्म्स एंड कंडीशन में काम करूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, तो इसीलिए वो क्या करता है, उसमें नहीं हो पाता। और एक रीजन है जो पुअर प्लानिंग होता है, कि प्लानिंग ठीक से नहीं हो पाएगा तो आपका ठीक हिसाब से आपका काम ही नहीं हो पाएगा। और जो मेन रीजन है जो पावर मैक्सिमम टाइम जो पावर कट होता है, आप जम्मू एंड कश्मीर ज्यादा पावर कट होता है, ज्यादा पावर कट होने से क्या है, काम ठीक से नहीं हो पाता है। आपको पता है जम्मू कश्मीर में बहुत एक्सट्रीम कोल्ड भी होता है, तो कभी ज्यादा बर्फ पड़ गया तो उस टाइम में काम ही नहीं हो पाता है, क्योंकि नॉर्मल को काम करने का टाइम 4 to 5 मंथ होता है। तो और जो 3-4 महीना वो क्या करते हैं, उसमें टाइम में लेबर काम नहीं कर पाते। तो इसीलिए एक प्रोजेक्ट कभी 10 साल, 15 साल, 25 साल लगता है, फिर भी खत्म नहीं हो पाता है। मगर ऐसे नहीं है, अभी कुछ आप जो लास्ट 2 इयर्स का ट्रेंड देखे, बहुत सारे टनल खत्म हुआ। पहले जितना भी स्लो था अभी थोड़ा फास्ट हुआ है, क्योंकि अभी सेंटर में भी गवर्नमेंट है और स्टेट में भी गवर्नमेंट है, तो दोनों अच्छे से उसको मॉनिटर करेंगे तो वो प्रोजेक्ट फास्ट हो सकता है। मगर ये फास्ट तब हो सकता है जब इसको डिजिटली हम मोनिटाइज कर पाएगा और हमारे जितना रेट टैपिज्म है उसको हम खत्म कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इमरान, जरा आपके पास चलेंगे। जिस तरह से सर ने भी बात की है, डॉक्टर साहब ने भी बात की है, क्या जो प्रॉपर प्लानिंग है कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में, कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में, शुरू करने में, किस तरह से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा, क्या कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं है जिसकी वजह से ये ताखीर का शिकार हो रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरा, जब कोई कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू करता है वक्त पर उसे फंड रिलीज नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी जो प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग रहता है। देखिए, ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह से कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बता दिए हैं कि रीजंस क्या है, और इनमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि
सही एग्जीक्यूशन या प्लानिंग नहीं होती है। दूसरा, इन्होंने एक लीगल पॉइंट भी बताया इसमें, कहीं किसी प्रोजेक्ट पे काम होता है तो वहां पे जो ऑनर होते हैं, लैंडलॉर्ड जो होते हैं, उनके साथ डिपार्टमेंट का कोई मसला बन जाता है और वो बाद में कोर्ट में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो है प्रोजेक्ट्स पाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए जिस तरह से नदीम साहब ने एक बात डीपीआर की इन्होंने बात की, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स में जो प्रोसेस लगती है इन्होंने इसकी बात की। अलबत्ता मैं इस चीज को इस तनाजुर में देखता हूँ, देखिए जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम होता है, जी। और इसके लिए प्रोजेक्ट पे काम होने से पहले, काम लगने से पहले, जो हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी एक्सपर्टीज गवर्नमेंट को देते हैं। और बुनियादी मकसद ये होता है कि अगर हम किसी 10,000 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई टनल बनाते हैं, कोई रोड बनाते हैं, हॉस्पिटल, ब्रिज, वट एवर, जितना जो भी प्रोजेक्ट हमारे पास हो, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, अगर हमें ये बनाना है तो ये आनन फानन में या बिना देखे नहीं बनता है। इसके लिए बाज़ाब्ता टीम होती है, इंजीनियर्स की टीम होती है, एक्सपर्ट्स बैठते हैं, पॉलिसी मेकर्स बैठते हैं, लॉ मेकर्स बैठते हैं, और तब जाके इस प्रोजेक्ट का जो है वो प्रपोजल ड्राफ्ट किया जाता है सरकार को, और उसके बाद सरकार उसको अप्रूव करती है। दैट मीन्स कि बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह से हम किसी चीज का स्कैन करते हैं, उसी स्कैन के की तरह ही एक प्रोजेक्ट जो है वो मंसूबा अप्रूव किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें भी पहले ही ये चीजें देखी जाती है। और एक चीज मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर अपने पैनलिस्ट से, जो इन्होंने कहा कि टाइप ए फंड्स वागुजार नहीं होते। आप हमारे देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पिछले 2 सालों से वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से, और 1000 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, और 1000 करोड़ रुपए उनके उनकी जो फंड्स है वो सरकार के पास है, लेकिन अभी तक वो वागुजार नहीं हुए। सो वो भी एक रीजन है। लेकिन मैं समझता हूं कि ना तो हम कॉन्ट्रैक्ट को ही डायरेक्टली इसका खतावर समझते हैं या उनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझ सकते हैं, और ना ही किसी थर्ड पार्टी को, क्योंकि ये सारा इख्तियारात जो है वो सरकार के पास होते हैं, और इसलिए सरकार की प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन जब तक ना हो तब तक ये चीजें जो है इसी तरीके से हमें होल्ड पे दिखेंगे, इसी तरह से ये प्रोजेक्ट्स पाई तकमील तक नहीं पहुंचेंगे। और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट, जो आपने डेटा आपने जो ग्राफिक्स में दिखाया है कि अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर कितने हमारे प्रोजेक्ट्स जो है वो पाई तकमील तक नहीं पहुंचे, और इन जो अलग अलग अजला में इनकी जो शरह है वो किस तरह से बढ़ चुकी है। मैं समझता हूँ इस सरकार के लिए इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा, और हमारे इस इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट ने भी, प्रोफेसर साहब ने भी कहा है कि अलग अलग टेक्निकल पॉइंट्स इन्होंने बताया, सेंटर की हुकूमत है, यूटी यहाँ पे है, दैट मींस डायरेक्टली दिल्ली से भी रूल यहाँ पे चलता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए 2019 के बाद ही फिलहाल आप जाइए, और कितने अभी तक प्रोजेक्ट्स हैं जो होल्ड पे हैं, जिन पे काम मुकम्मल नहीं हो पाया। और मैंने एक एग्जांपल आपको सिंपल दी, ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है, एक सीमेंट ब्रिज जो श्रीनगर के का इलाके में वाक़या है, नूरबाग इलाके में, और 20-25 साल से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ऑल दो की वहाँ डिप्टी कमिश्नर 100 बार गए, चीफ इंजीनियर 100 बार गए, उन्होंने विजिट किया, विजिट करके वापस आए, और जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक तकमील तक नहीं पहुंचा। और इसी तरीके के बहुत सारे, जैसे नदीम ने पावर प्रोजेक्ट की बात की चिनाब वैली में, और इन्होंने कहा कि इनकी उम्र जितनी है इससे पहले उस पर काम शुरू हुआ था। तो मैं समझता हूं कि सरकार में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है, और खासकर जो डेड वुड मुलाजमीन है उनको, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के लेवल के हों, चाहे डायरेक्टर्स हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हो, चीफ इंजीनियर्स हो, या जिनका भी ये डोमेन है, जिनका भी ये मैंडेट है, अगर उनके हाथ से ये काम नहीं हो पा रहा है तो उनको वहां से ट्रांसफर करवाइए, और ऐसे डेडिकेटेड ऑफिसर्स को तैनात करिए, ताकि ये जो प्रोजेक्ट्स है ये वक्त पे पाई तकमील तक पहुंच सके। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुकूमत है, दिल्ली के अंदर भी तो पहले ही हुकूमत है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कई सालों के बाद अब हुकूमत बनी है। अब हुकूमत के पास एक बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह से ये काम, जो प्रोजेक्ट है अभी भी पेंडिंग है, उनको मुकम्मल करे। जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास एक बड़ा चैलेंज ये भी है, और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कंक्रीट स्टेप्स हैं जो जम्मू कश्मीर हुकूमत को उठाने होंगे ताकि इन प्रोजेक्टों को कहीं ना कहीं, अगरचे 100% मुकम्मल नहीं होंगे तो तकरीबन 60 से 70 या 80% उनको मुकम्मल करने की कोशिश करे अगले 5 सालों के दौरान। और एक
और एक पहलू है इसका जो हम कोई भी अभी तक बात ही नहीं किया, तो ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होगा और एक वजह है जो इसमें करप्शन भी बहुत होता है। जी जी। जो हम जो करप्शन के और जम्मू कश्मीर आप रैंकिंग करप्शन रैंकिंग में दिखे, कभी इंडिया में नंबर 1 आता है तो कभी इंडिया में नंबर 2 आता है। तो उसका मतलब जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में भी बहुत सारे करप्शन है, तो ग्राउंड लेवल पे बहुत करप्शन होता है। तो गवर्नमेंट इसको अच्छा से एफिशिएंटली मॉनिटर करेगा तो ये करप्शन कम हो सकता। और एक कारण क्या होता है, ये क्या करते हैं बीच बीच में वो लो क्वालिटी काम करने के लिए क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन चेंज कर देता है। तो जब डिजाइन चेंज कर देते हैं तो काम की उस सबसे अप्रूवल नहीं मिलता है। जब काम अप्रूवल फिर डिजाइन चेंज के कर दिया तो फिर क्या उसका पर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। जब रेस्ट्रिक्शन लग जाता है तो फिर ये लंबा खींचता है। और जो तीसरा रीजन है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी तक था हमारा, जो स्टेट में जैसे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं था तो कोई स्टेट का ओनरशिप कोई नहीं ले रहा था। जैसे प्रेसिडेंट रूल हो गया, गवर्नर रूल में पॉलिटिकल विल पावर नहीं था। अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आया, एक गवर्नमेंट 5 इयर्स के लिए आया तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आया। तो मैं आई एम होपफुल दिस उमर गवर्नमेंट एक्चुअली इसको बहुत तेजी से काम को अंडरटेक करेगा। और ये बजट में भी वो टारगेट कर रहे हैं 1,30,00,000 करोड़ तक आपका जो बजट हो जाएगा। और ये ज्यादा एम्फासिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देंगे। और एक चीज इसमें रीजनल डिस्पैरिटी भी होता है। आप देखिए कश्मीर का अंदर आपका श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला में काम बहुत तेजी में चलता है, मगर आप कोपरा, शोपियान, गंदरवाल, बंदीपुरा दिखेंगे वो काम ज्यादा जोर भी क्यों नहीं चलता है, क्योंकि उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। आपका जो कैपिटल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट कम है, स्किल लेबर फोर्स आपको मिलता है, इसलिए काम अब तेजी से होता है। उस हिसाब से आप जामू में देखिए, जामू, सांबा, उधमपुर में काम तेजी से होता है। उधमपुर वाला रोड वगैरह वो जो भी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का प्रोजेक्ट है, मगर उस तरफ से आप रियासी डिस्ट्रिक्ट से चलिए, भद्रवा चलिए, उसमें काम बहुत तेजी से होता है। और वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना लॉन्ग डिस्टेंस में मॉनिटर नहीं कर पाता है। जो आसपास जो सिटी का पास है, जो कैपिटल का पास है, इधर जम्मू और कश्मीर का पास है, वो अच्छा से हो पाता है क्योंकि ऑफिसर वहां तक रीचेबल हो जाता है। मगर जो बहुत फार फ्लैंग एरिया है, कभी कोल्ड रीजन से जा नहीं पाता है, तो उनको मॉनिटर नहीं कर पाता है, तो उसका ये अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता है। तो इसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पहले तो इनको अकाउंटेबल करना चाहिए। कोई फिक्स टाइम में इसको खत्म नहीं कर पाता उनका उसका फाइन करना चाहिए। एक बार आपको फाइन का सिस्टम ले आए, जितना उनका डीपीआर बना उसका अंतर नहीं करेंगे, फाइन डालेंगे गवर्नमेंट और उनका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, तो फिर काम तेजी से होगा। नहीं तो ये काम ऐसे ही होगा और करप्शन बढ़ता रहेगा, काम स्लो होगा। अभी गवर्नमेंट इसको उमर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बहुत तेजी से करेगा, मैं ये आशा करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। नदीम और अजय शान से एक कमेंट जानना चाहूंगा। नदीम, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि करप्शन एक बड़ा मामला है जम्मू कश्मीर के अंदर, जब भी प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो ये तो सबको पता ही है कि किस तरह से करप्शन की वजह से काम ताखीर का शिकार हो रहे हैं। और उसके साथ साथ ही डिजाइन में तब्दीली करना है। पहले एक डिजाइन, जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो एक डिजाइन होता है और बीच में काम जब शुरू करने के बाद डिजाइन चेंज होता है तो उसके बाद उससे फिर अप्रूवल नहीं मिलता है, उसकी वजह से भी प्रोजेक्ट पेंडिंग पे रहते हैं। जी बिल्कुल। दो देखिए, डार साहब ने जो कहा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, और जो नजदीकी एरियाज हैं, चाहे कैपिटल डिस्ट्रिक्ट हो या दूसरे, वहां पर काम तेजी से होता है। और जो हमारा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो हमारे पास ताजा आंकड़े आए हैं, एडीडीसी किश्तवाड़ समेत 14 केस अफसर्स की पोस्टें खाली हैं, 2 दर्जन के करीब इंजीनियर्स की पोस्टें खाली हैं। दूसरे स्टाफ की तो बात ही क्या करें। यानी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं वो भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि वो भी माजूर नजर आ रही हैं कि उनके पास स्टाफ नहीं है कि वो स्कीमों को इम्प्लीमेंट करें। जहां तक करप्शन की बात है तो उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि ठेकेदार कुछ ऐसे हैं कि वो देखते हैं जहां उनको मलाई मिलती है वो काम कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले जो टेंडर लिए होते हैं वो लो रेट्स पे लेते हैं। यानी जो अलॉटमेंट कर रहा है ऑफिसर, उसको भी देखना चाहिए कि अगर वो लो रेट पे कर रहा है तो कितना ईमानदारी से उस काम को करेगा। लेकिन वो अलॉटमेंट हो जाती है, जब उसको लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, वो आधे में काम छोड़ के भाग जाता है। जहां ऑफिसर्स पे अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है, वहीं ठेकेदार पर भी कसने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी रोल बनता है, जिसको भी अपना रोल निभाना पड़ेगा।
नदीम, आपसे जानना चाहेंगे आखिर पर कि किस तरह से, जिस तरह से इमरान ने कहा है, अजय ने कहा है, करप्शन के साथ साथ ही जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं है, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो अफसरान की कमी है, यानी कि मैन पावर की कमी है, वो भी एक अहम वजह मानी जाती है। देखिए कुछ साहब, मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि जहां रामबन के अंदर मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बता दूं। चंदरकोट सावनी एक सड़क है जो 2008 से जिसका काम चल रहा है, लेकिन 2025 शुरू हो गया, अभी तक वो काम मुकम्मल नहीं हो पाए। इसके साथ में मैं आपको बता दूं, ब्लॉक गांधरी में हमारे पास 2 पंचायत घर ऐसे हैं जिनका काम अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाया है। अब देखिए कुछ चीजें जो इसके पीछे रहती, एक तो ये कि सरकार काम में रफ्तार लाएगी, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह बनता है कि अगर कोई सियासी कारकुन है जिसके रूलिंग गवर्नमेंट के लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात है, तो वहां पर वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस काम को आगे बढ़ाने में, उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने में रोड़ा अटका जाए। और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और दूसरे लोग वो भी होते हैं जो एक मिडल मैन का काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ, उनके कंसर्न जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज होती हैं उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं। तो वो चीजें भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं काम करते हैं इस चीज पर, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट्स रामबन के अंदर ऐसे हैं। और जब आप लोगों से बात करते हैं कि ये काम रुका क्यों है, और उनका ये कहना है कि जनाब फला का फला रिश्तेदार फलानी जगह पोस्टेड है, फला का फलानी सियासी पार्टी से ताल्लुकात उसके बेहतर है, और यहाँ पे तमाम चीजें होती। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि सरकार एक तरफ या एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ रफ्तार तो कामों में लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं यही वजह बनती है इन कामों में रोड़ा अटकाने की। तो इस तरह की आखिर पर इमरान, आपसे एक पॉइंट लेना चाहूंगा। जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नदीम की जानिब से उठाया गया बड़ा अहम मुद्दा जो है, उसकी वजह से भाई अगरचे ये प्रोजेक्ट का काम मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त को नहीं मिला है तो उसको फायदा नहीं मिला है, ये इसके बदले उसको देना है, यानी कि उसकी टोपी इसके सर। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं इमरान? जी 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 जी, बताएं। इमरान, जिस तरह से नदीम ने कहा है कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है वो ताखीर का शिकार हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे दोस्त, हमारे रफीक, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको फायदा मिलना चाहिए। जी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ चुका हूं और नदीम साहब की बात से समहाउ मैं इत्तेफाक भी करता हूं, लेकिन देखिए हमें जम्मू कश्मीर को सिर्फ इस प्रिज्म में नहीं देखना है कि 3 महीने पहले उमर अब्दुल्ला की यहाँ पे सरकार बनी। जम्मू कश्मीर को सिर्फ 2019 के बाद भी नहीं देखना है, बल्कि जम्मू कश्मीर को हमें थोड़ा सा पीछे जाना है। 1992 में पहले यहाँ पे इलेक्शंस हुए और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निजाम चलता गया। लेकिन मैं क्या ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, 2019 के बाद 2024 तक, अक्टूबर तक यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। इस इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये तो बेख्तियार लोग थे, यहाँ तो किसी सियासी जमात का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं था जितना हमारा एक्सपीरियंस है। तो 2019 के बाद या 2016 के बाद 2024 तक जितने भी सरकार ने प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लिए हैं, हमारी एलजी सरकार ने जो प्रोजेक्ट्स इस दौरान कंप्लीट नहीं हुए, क्या वहां पे भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? वहां ब्यूरोक्रेसी को भी हमें देखना है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी देखना है। सो मैं लास्ट पे इस चीज को ऐसे समझता हूं, जो हमारे इकोनॉमिस्ट, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने करप्शन का जिक्र किया, और जैसे मैंने आगाज में कहा, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट जब तक ना हर इदारे में होगा, और जो डेडवुड मुलाजमीन है, अफसरान की मैं स्पेशली बात करता हूं, जो किसी भी लेवल के हो और जिनके डोमेन में ये जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, अगर वो डीपीआर के मुताबिक, डेडलाइन के मुताबिक उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, उनको डेडवुड करार दिया जाए और उनको उस कुर्सी से हटा के दूसरे इदारे में डाल दिया जाए, और वहां पे एक डेडिकेटेड, एक एफिशिएंट ऑफिसर को तैनात कर दिया जाए, और वहां ऑडिट भी हो, अकाउंटेबिलिटी भी हो, ट्रांसपेरेंसी हो। और ये भी देखें, अगर आप कहीं पे लग रहा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ऐसा भी है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये चीजें रहती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और वैसा अगर कहीं पे आपको किसी सरकारी मुलाजमीन के पास या अफसर के पास दिखता है कि कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो वहां पे ये सरकार की ही जिम्मेदारी है, यहाँ पे भी फिर सरकार पे जिम्मेदारी आयद होती है। वो भी सरकार को देखना है कि
कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, या हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जेई से लेके चीफ इंजीनियर तक, चीफ इंजीनियर से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तक। ये तो सरकार का काम है देखना है कि करप्शन हो रही है नहीं हो रही है। हमारे पास एजेंसीज है, हमारे पास एसीबी है। आप देखिए कल से यहाँ तो सीबीआई ने तकरीबन 7 से 8 जगहों पे छापामार कार्रवाई की है। सो सीबीआई की इन्फ्लुएंस छापामार कार्रवाई क्यों हो रही है यहाँ पे? एसीबी आप देखिए लगातार छापे मार रहे हैं। सो जब तक ना निजाम में खामी है, जब तक ना निजाम को दुरुस्त किया जाए, तब तक का शायद जमीनी सतह पर कोई काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इमरान नायक श्रीनगर से, अजय शान किश्तवाड़ से, नदीम इकबाल रामबन से और एसोसिएट प्रोफेसर कटरा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी डॉक्टर पवित्रा कुमार जैना इकोनॉमिस्ट है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में हमने जम्मू कश्मीर के जितने भी प्रोजेक्ट्स है जो साबिका सरकारों, साबिका इंतजामिया की जानिब से शुरू किए गए हैं, अभी तक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि मुकम्मल भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी नामुकम्मल है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो अब ये मौजूदा सरकार है, आने वाले वक्त के दौरान इन प्रोजेक्टों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से हमारे नुमाइंदों और मेहमान ने भी कहा है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी और उसके साथ साथ ही ट्रांसपेरेंसी ऑडिट नहीं होगा, तब तक का जो काम है वो सही तरीके से नहीं होगा। नाज़रीन, फिलहाल प्रोग्राम 5 के 5 में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।